बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिव जी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज, उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदड़ी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से एक लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं मातृ शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहाँ तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना, तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज़्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, माँ आदिशक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष को। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को एक लोटा जल, उसी तरह माता को भी एक लोटा जल। अभी नवरात्रि चल रहा है, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रि में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी, और रेविका मां आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रहे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। माँ आदिशक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी, और
और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव जी की पवित्र कथा, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र, रेविका का चरित्र कह रहा। शिव साधना में माँ पार्वती जी लगी हैं और रेविका माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी है। कुछ नहीं है उसके पास में। वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना, जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाता। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। रेविका के पास में कुछ भी नहीं है, बस जल चढ़ा रही है माँ को। जैसे शिव भक्त भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेविका माँ जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ा रहे। कुछ नहीं, केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों। अच्छा, एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा, पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुका, रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा माँ के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पर लग रही थी। पिता ने उसको माँ के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, माँ के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, माँ के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी, उस पर आता है, उस पर। बच्चा गंदा है,
पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास, माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा, नहीं। माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है, जल चढ़ा रही है, तू माँ है, इस पे करुणा करना, कितना भी गंदा हो तो भी तू इसको स्वीकार कर कर पार ले। तू माँ है, माँ। शिव कहते कभी कभी, भगवान शंकर की कथा कर रही है, कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं, जब मार्कंडे बाबा का चरित्र आया, राजा श्वेत का चरित्र आया, राजा श्वेत को जब भगवान ने प्राण दान दे दिए, यमराज के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे को नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं देना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे बेटे यमराज को जीवित कर दो, मेरी पोती को जीवित कर दो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं जिस हस्त कमल पर बैठा हूं जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में इतना बल। किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो, वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो। और उस जल की महत्वता बड़ी। पत्र है, मेरा नाम सीमा शेखावत है, मेरे पति का नाम महेंद्र सिंह राठौर है। मैं सांगानेर शिवपुरी जयपुर से आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, आज बाबा की कृपा से मेडिकल ऑफिसर के पद पर मेरे बाबा ने नियुक्त कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी संतोष माथुर राजस्थान, टोंक राजस्थान से हैं। गुरुदेव, मेरे पुत्र लगभग 4 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। शिवजी पर भरोसा कर कर जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में जो कथा हुई उसको मेरे बेटे ने श्रवण करा। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनी और आज बाबा की कृपा से SBI बैंक में मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम विष्णु जांगीड़ है, फोर्ट पुतली जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं पिछले 7 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। तब जयपुर के विद्याधर स्टेडियम की कथा सुनने के लिए जयपुर आए और तभी यहाँ आकर कथा को श्रवण करा और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे
खुद की नौकरी भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर चयनित हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या ही भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हार हार महा बाबा से अपने भाव को व्यक्त करता। रेविका देवी की आराधना करती, कुछ नहीं उसके पास, कुछ भी, कुछ नहीं, केवल बेलपत्र। देवी की साधना में भी। और फिर निवेदन करें, 2 देवी का नाम स्मरण करिएगा। फिर से बोलेंगे, कौन सी 2 माता हैं? एक, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, अर्पणा। दूसरी तिलकेश्वरी। अर्पणा का चरित्र अभी आपको सुनाया, तिलकेश्वरी का भी स्मरण अभी आप कर सुनेंगे। क्या नाम है? आदित्य। सुनीता चौधरी, ये बेटा 7 साल तक बोल नहीं पाया। आखिरी में क्योंकि ड्यूटी पर रहती थी तो विद्याधर नगर कथा में बेटे को नहीं ला सकी थी, पर वहाँ की मिट्टी को अपने बेटे पर लगाना और सीहोर गई, वहाँ का रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। अब 7 साल के बाद बेटे की आवाज आई है। माइक दीजिए, जोरदार ताली बजा दो। जंगल में आग लग गई थी, जहां रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना कर रही थी। जंगल में आग लगी है। देविका मां आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लीन है। पत्तियां, जंगल की जो जली हुई पत्तियां थी वो रेविका के पास आती, माँ मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को समर्पण करने के, कुछ भी। जली हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती वही उठाकर माँ को समर्पित कर देती, वही। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए कहते हैं भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा। कम से कम भगवान को इतना सेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और मां जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेते, तो भी कुछ नहीं। 18 साल से नौकरी लगी सर, 18 साल से तैयारी कर रहा था मामा की एकादशी महादेव की भी बहुत पूजा की। 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आज बाबा की कृपा से 18 साल बाद बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत लगाओ मेरे से,
खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाओ मेरे मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति माँ जगत जननी इन दोनों में राजी, कुछ नहीं है। दो हाथ, एक मस्तक, मीठी वाणी, दिल, हृदय, ये तो है ना। दे दो माँ को, दे दो शिव को, प्रयास करना। आज फिर कह रहे हैं, जो पहले कहा था आज फिर कहकर जा रहे हैं। शरीर के अंदर बच्चादानी में कोई पुरुष कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए, डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और एक लोटा जल ले जाकर, जो ध्यान देना, एक लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये जो गोल जलाधारी है, चौकोर जलाधारी है, षडाकर जलाधारी है, जो भी जलाधारी शिव जी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठाने, तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल माँ जगत जननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाए। दो देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेवी, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर महादेव। रोते नहीं माँ, रोते नहीं, खुश हो जा। अब तो बेटी सीए बन के, अब क्या रोना? आ उधर आजा, रोते नहीं। बाबा ने सुने तो रोते नहीं, अब तो बेटी सीए बन गई। नहीं नहीं, सपना नहीं, हकीकत है, चिमटा खोल के देख लो। हो शिव, रोते नहीं। एक बेटी को देना, ठीक है? हाँ, और एक ही आपका और एक ही घर, ठीक है? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, शिव से प्रार्थना करें, नीचे करें। बेटी सीए बनी है, शरीर में रोग था, पर बोला था कि मेरी बेटी जैसे ही सीए बनेगी और कहीं पर भी कथा होगी वहां चली जाऊंगी। शरीर में कष्ट है तो भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रही है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु। शिव तत्व में तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी, दो देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है। घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहाँ नहीं लेके जाना है आपको। कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना है। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो ना, सबको जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ। हाँ लाओ जरा।
ये स्थान देखिए, ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहाँ से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा, फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और नीचे कटोरी लगा कर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोराइसिस है, या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है, तो दुर्वा, सप्त दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं, एक एक दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो, फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ करेगा। सोराइसिस वालों के लिए भी विशेष, कौन सी देवी, जम के बोलो, तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में, रेवी का क्या समर्पित करें, क्या देश, साधना कर रही है, जो मिला वो समर्पित कर रही है, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए, आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय दे। रेविका ने साधना करी, शिव प्रसन्न हो। जो रेविका ने जले हुए पेड़ की पत्तियों का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी, ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश न, रोग प्रवेश न। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज़्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ो। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत है। एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत है। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको, हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली, जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई, देविका ने जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। कितना तिल का महत्व हमारे यहाँ कहा है, कितना तिल। मस्तिष्क पर, ये कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े।
तिलकेश्वरी माता का स्मरण, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करा। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसमें क्या दिया भगवान को, क्या प्रदान करा? कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका? कुछ नहीं। क्या मां जगत जननी को देती है रेविका? कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का भाव। तुम महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है क्षुद्धारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे हैं